प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। हमारी पत्नी की ओर से भी जय मसीह। वो आगे से बहुत अच्छी है और हो सकता है नहीं, बल्कि ये प्रभु का वादा है, दावा है कि वो तंदुरुस्त होकर आपके सामने बैठेगी और परमेश्वर के वचनों को पढ़कर आपको सुनाएगी। सब बोलिए हालेलुया, धन्यवाद कीजिए प्रभु का। सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमेशा हम पर दया करता है, हम पर अपनी छाया करता है और हम मनुष्य हमेशा उससे दूर भागते हैं। आज के सुसमाचार के लिए हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार अकाल पुरख, जो वचन आपने दिए हैं प्रचार करने के लिए हर रोज़ की तरह, उसको अब हमारे मुंह में आपने डाला है, उसको अपने होठों से हमारे मुंह से बोलिए ताकि लोग सुने और सच्चाई को जानें और सच्चाई उनको आज़ाद करे। ये वचन आपके वसीले धरती की छोर तक पहुँचे हे पिता परमेश्वर, ताकि हर जन सुने और इस वचन का बीज अपने हृदय में खुद बीज कर एक फलदार पेड़ बन जाए खुदावंद खुदा, और वो मन फिराकर यीशु मसीह का गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के स्मृति जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो, आमीन। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा कि मनुष्य कभी भी परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद नहीं करता। कब करता है? जब उसकी कोई अभिलाषा पूरी हो जाती है, जब उसका मन दुखों से भरकर चंगा हो जाता है, तब वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तब ही वो उसको कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। क्यों कहता है? हम एक वचन, संसारिक बात हमेशा आपके सामने रखते हैं, उसको आप अच्छी मछली की तरह जो बाहर निकाली है आपने वचनों में से, अच्छी मछली को उठाकर अपने पेट में रख लीजिए। यीशु मसीह ने कहा है कि उस मछुआरे की तरह बनो जो जाल डालता है, मछलियां पकड़ता है और अच्छी अच्छी अपने पास रख लेता है, और जो निकम्मी होती हैं उनको वो वापस फेंक देता है। इसी तरह हर जगह पे जहां आपको परमेश्वर की मर्जी की बात दिखाई दे, उसको उठा लो। कैसे? जैसे परमेश्वर ने हमको संसार में से उठाकर अलग कर लिया है और इजरायली और यहूदी का तमगा हमारे माथे पर लगा दिया है, क्योंकि हम इसके साथ उसके लेपालक बेटे बेटियां बन जाते हैं। हालेलुया। तब अगर वो वचन जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। ये बात अलग है कि आप पर मुश्किल मुसीबत आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुराई किसी न किसी कोने में छुप जाती है, और फिर परमेश्वर उस बुराई को ऐसे निकालता है जैसे आप पानी में, दरिया में, नदी में कांटा डालते हैं और मछली पकड़कर उसको खाने की कोशिश करती है और उसके मुंह में या दांतों में फंस जाता है, और मछुआरे की तरह वो परमेश्वर उसको बाहर खींच लेता है। तब हमको दुख तकलीफ सहनी पड़ती है। कैसे? जैसे आप किसी सफ़ेद चद्दर पर काला दाग देख लेते हैं तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? रब करते हैं। हर तरह का आप उस पर कोई ऐसा जरिया इस्तेमाल करते हैं कि वो साफ हो जाए और चद्दर बुरी ना दिखाई दे। और कई बार ऐसा होता है कि हम उसको घिस घिस कर उस जगह को फाड़ देते हैं, तब सारी चद्दर खराब हो जाती है।
इसलिए उस दाग को भी हटाना है और चद्दर को भी बचाना है, ताकि हम उसको ओढ़कर यीशु के चरणों में अपने आप को झुका सकें। उसके लिए चद्दर कौन सी है? हमारा मन। अगर हम हमेशा अपने मन में उसका धन्यवाद करते रहें, चाहे आपको अच्छाई मिले ना मिले, आप तकलीफ में हैं, अच्छे नहीं हुए, तो भी आप उसका धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर का न्याय बहुत बढ़िया होता है और वो जानता है कि ये जो बुराई वो उसकी बीमारी या दुख तकलीफ देकर निकाल रहा है, वो अंदर जमी हुई मैल है, बुराई है, दूसरों के प्रति हमारे मन में कटुता और कड़वापन भरा हुआ है, वो उसको साफ करता है। किससे? अपने लहू से। दाऊद परमेश्वर का एक दास, जिसको वो कहता है ये मेरे मनपसंद राजा है, उसने भी फिर भी पाप किए, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को कभी छेड़ता नहीं जब तक हम अपना मन उसको ना दे दें। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है कि आप दुख में हैं, सुख में हैं, शांति में हैं, लोगों के विरोध में हैं, कल्पनाओं में हैं या कल्पते हैं, परेशानी में हैं, निंद्रा में हैं, जागते हैं, खाते हैं और वो करते हैं या सोते हैं या जागते हैं, चलते फिरते हैं, अपने विरोधियों से मुकाबला करते हैं। हमेशा कहें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। कितनी बात है, इतनी बात में आप परमेश्वर का सिंहासन हिला देते हैं और वो सोचता है कि ये मेरा बेटा, जो मेरी बेटी मुझसे लाड प्यार कर रहा है, इसको मैं उठाकर अपने सीने से लगाऊं। जान गए आप कि केवल इतना हमेशा कहना है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। क्यों कहे? क्योंकि उसने मुझे मुसीबत में डाला है? नहीं, उसने मुझे मुसीबत से बाहर निकाला है और उसके साथ जो कुछ मुझ में है उसको धन्य कहे। उसको फिर वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। अब आप कहें कि आप में क्या है? आप में प्राण है, आप में लहू है, आप में आपकी निगाहों की रोशनी है, कानों को सुनना है, मुंह में जुबान है, दांत है और शरीर में हर तरह का औजार जो आपके शरीर को चलाता है, आपका दिमाग है, आपकी सोच है, आपका एहसास है, आपकी कल्पनाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, यहाँ तक कि वासनाएं भी हैं। और सब की सब परमेश्वर को धन्य कहें। ये सब उसके उपकार हैं जो उसने हमें इतने पापों गुनाहों के बावजूद अपना बनाया है। इसलिए उसको कहें कि हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उस तेरे किसी उपकार को नहीं भूल सकते। बात क्या है? केवल एक शब्द है, हे मेरे मन यहोवा को थारे बोलिए धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। अब आप सोचिए कि आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जीवित हैं और जीवित परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। ये बड़े बड़े समर्थी लोग जो खुदावंद परवरदिगार काल पुरख को नहीं जानते, ये कब मुसीबत में आते हैं? जब ये मछली की तरह कांटे में फंस जाते हैं। तब इनकी दौलत, इनकी शोहरत, इनका दबदबा, इनका रुतबा और इनकी शारीरिक ताकत, इनकी सोचने की ताकत सब खत्म हो जाती है, नाश हो जाती है। क्यों? परमेश्वर का जो कांटा है वो एक नहीं है, वो ऐसे बना होता है कि वो उसको चारों तरफ से जकड़ लेता है और वो कहीं छूट नहीं सकता।
आप देखिए, हम परमेश्वर से ऐसी बात करते हैं और उसमें एक खास बात वो कहता है, ये बात तब संभव हो सकती है जब हम अपने बैरियों, विरोधियों और अपने लिए बुराई करने वालों को हृदय से क्षमा कर देते हैं, उनको मालूम हो या ना हो, उनको मालूम हो या ना हो, उनको अपने हृदय से उस अपने अकाल पुरख के सामने, परवरदिगार के सामने, सर्वशक्तिमान के सामने, ऑलमाइटी गॉड के सामने उसको कबूल करो। हाँ प्रभु, मैं उसको हर तरह से आज़ाद करता हूँ, क्षमा करता हूँ। तू मेरे हृदय में जल्दी से आ जा ताकि कुछ और बुराई ना आ जाए और मैं कहूँ, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। आप वचन को पढ़िए, भजन संहिता 103 का 1 और 2 ज़बूर। आप हमेशा इसको अपने हृदय में लिख कर रखिए ताकि आपकी आंखें अगर कहीं घूमती हैं वो बुराई ना देखें, ना किसी बुरे को बुरा कहें, क्योंकि उसने किसी को बुरा नहीं बनाया। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। और यहोवा नाम सबसे पवित्र नाम है। सुनिए, वो कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि उसने आपको उत्तम जाति बनाया है। उसके तो स्वर्गदूत भी उसको हमेशा कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, जिसके तेज से धरती भरपूर है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका मन यहोवा ने अपने पास रखा हुआ है। अगर आप स्वर्गदूतों की नाई बनना चाहते हैं तो अपने मन को यहोवा के हाथों में बेच दीजिए और उसके बदले में उससे आशीष, बरकत, अनुग्रह और उद्धार पाइए। और वो आग पाइए जिसके लिए सूरज प्रमाणी कहता है कि उस आग को पाने के लिए मोल देना पड़ता है। इसकी बात ये बिल्कुल सत्य है कि हम उद्धार मुफ्त में पाते हैं, अनुग्रह हमें मुफ्त में मिलता है, उसका अभिषेक हमें मुफ्त में मिलता है, लेकिन उसकी आग हमें मुफ्त में नहीं मिलती। आप जानते हैं कि संसार आग को नहीं चाहता। वो केवल हाथ सेकने के लिए या अगरबत्ती, धूपबत्ती या दिए जलाने के लिए या चिराग जलाने के लिए वो आग जलाता है, ताकि वो उनके ईश्वर जो देवता हैं वो अंधेरे में कहीं ठोकर ना खा जाए। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद एक ज्योति है, वो आग है। उसने हमें अप्रैल 2007 में अपनी आग से धोया था। हमारी पत्नी उस आग को देखकर ऐसी डर गई कि देखो, आसमान तक आग है और उसका पति उस आग में खिलखिलाकर हंस रहा है। तभी परमेश्वर ने उसको भी अपने पवित्र आत्मा से भरपूर किया और गैर बादशाह दी। यानी कि जो वचन यूहन्ना ने कहा था कि जब वो मेरे बाद आने वाला आएगा, मैं तो आपको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वो आपको आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ये वचन हमारे घर में हम दोनों पति पत्नी को इकट्ठे मिला है। हम चाहते हैं कि हमारी तरह हर पति पत्नी किस्मत वाले हो, उनको भी ऐसे ही आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिले। हालेलुया। ये बात जो है हमारे हृदय पर नहीं, हमारे हृदय, गुर्दे, दिल, दिमाग, आत्मा, हमारी सोच, एहसास सब पर लिखी हुई है। हम सूरज प्रमाणी का बहुत धन्यवाद करते हैं
क्योंकि वो आग जो उसने कहा है कि मोल लेनी पड़ती है, हमको अपना जीवन देकर वो आग पानी पड़ी थी। परमेश्वर उसको अपनी आग से हमेशा भरपूर रखे। और आप सुनने वालों पर भी आज हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि परमेश्वर की आग सब पर उतरे। हालेलुया बोलिए जोर से, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। और सुनिए, हर समय हमें उसको यानी कि अपने जीवन भर में उसको जो भी हम करते हैं उसके लिए जो हमारे मन से ज़्यादा पाप बुराई निकलती है, परमेश्वर को फिर भी धन्य कहना चाहिए। क्योंकि हमें उसे धन्यवाद कहना है, उलाहना नहीं देना है कि प्रभु तूने अपना अभिषेक दे दिया, अपनी आग दे दी, लेकिन बीमारी फिर भी नहीं गई। ये कभी मत सोचिए। बीमारी का मतलब होता है कि जो वो आग हम पर उतरी है वो हमारे अंदर की बुराई को जला रही है। कोई मेरा भाई जो इस बात को सोचता है कि उस पर आग उतरे, तो वो अपने मन को कुतरे, टुकड़े टुकड़े कर दे और प्रभु को अर्पण कर दे। उसी समय पिता परमेश्वर की आग उस पर उतरेगी। और जो बहनें ये सोचती हैं कि मन में जो मर्जी करो, कौन जानता है, परमेश्वर आप लोगों के यानी कि स्त्रियों के मन को ज़्यादा भांपता है। मरियम का मन उसने देखकर उसको यीशु मसीह दिया था। आपको भी यीशु मसीह के जैसा बालक मिले, मरियम जैसी बेटियां मिले, आप उसका धन्यवाद करें। आप पर भी परमेश्वर का पितर आत्मा उतरे। सुनिए, यदि हम अपनी गलतियों के कारण बीमारियों और रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, तो भी हमें उससे वो छुटकारा देता है। अर्थात हमें हमारे बुराई के बिस्तर से उठाकर वो अच्छे बिस्तर पर लेटाता है, हमारे बिछौने को उथल पुथल करता है, उलट पुलट करता है। आप भजन संहिता 19 में ये पढ़ सकते हैं। सुनिए, वो कहता है कि वो आपको क्या करता है, आपके सारे अधर्म को दूर करता है और आपके सारे रोगों को वो चंगा करता है। आपको कहने की जरूरत नहीं है। और वो हमारे प्राण को क्या करता है, बचा लेता है और हमारे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। करुणा और दया का मतलब है कि हम परमेश्वर की बातों के अनुसार चलें, अपनी मर्जी बंद कर दे। हालेलुया। और वो कहता है कि वो हमें हमारी लालसाओं के अनुसार उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। उत्तम पदार्थ क्या है? सबसे पहला उसका वचन है, उसका अभिषेक है, उसका अनुग्रह है, उसका उद्धार है, उसका प्यार है, उसकी दया है, उसकी करुणा है। ये सारी बातें हम पर वो उंडेल देता है और हम क्या होते हैं, उकाब की नाई बलशाली हो जाते हैं। उकाब सबसे बलशाली जीव है। वो 100-100 किलो के बकरे को पहाड़ों से उठा ले जाता है। एक पक्षी 100 किलो वजन उठा सकता है, तो आप तो दाऊद की तरह मजबूत बन जाइए, शिमशोन की तरह मत बनिएगा। क्योंकि शिमशोन का पाप ज्यादा था। अब आप इस वचन को पढ़िए, भजन संहिता 103 का 3, 4, 5 वचन। वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वह
वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती। अब सब लोग इस बात को आप सोचो कि आप क्या चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप भी उकाब की तरह उड़ते रहें? क्योंकि हम उड़ेंगे तो प्रभु जब आएगा हमें अपने साथ उड़ा ले जाएगा। उसको हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं, वो कहेगा आ जाओ, उड़ जाओ, आ जाओ, क्योंकि आपको लंबी उड़ारी मारनी है, उकाब बन जाओ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम सब मिलकर भाई बहन प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपने जो वचन हमारे मुंह में डाला और हमने उस वचन को धरती की छोर तक पहुंचाने के लिए लोगों तक पहुंचा दिया, ताकि लोग सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे और वो तेरी आग से भर जाएं और वो तेरे अभिषेक से भरपूर हो जाएं और तेरा अनुग्रह उन पर होता रहे, तेरा उद्धार उनको मिले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और खुदावंद खुदा, ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोगों के हृदयों में जाए और लोग मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना बाप बेटा रूप आग के वसीले जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। हे पिता परमेश्वर, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। आप बोलिए शुम्मा आमीन। सबको जय मसीह की। हमारी पत्नी की ओर से भी जय मसीह की।